हम सभी सदस्यों की ओर से आपको भी प्रणाम। अब आप अपना परिचय दें और जी। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उन्हें प्रश्न जरूर पूछें। अभी तो मैं जुड़ी हूँ सर। और मैं आप लोगों को अभी ध्यान से पहले सुनना चाहूंगी 2-4 मिनट तक। और उसके बाद में आप जो देखिए, कहेंगे। मेरी आपसे अनुरोध है कि मीटिंग के पहले जो संशय आपने दिमाग में हैं उनको जी। हमें लिख लेना चाहिए, जिससे हम पॉइंट इस अपॉर्चुनिटी को अपने संशयों को दूर करने के लिए उपयोग में लाएं। जी। मुझे लगता है कि हमें दो काम करना चाहिए। एक तो हमें अपने संशय को दूर करना चाहिए और दूसरा जी। हमें अपनी प्रोग्रेस को बताना चाहिए जी। कि हमने दिन भर में ये काम किया है। यदि मैं आप लोगों को एक भरोसा दिलाना चाहूँगा, यदि हम अपने सदस्य संकल्प को ठीक ढंग से पूरा करेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ 9 दिन में आप देश बदलने की स्थिति में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। मात्र 9 दिन में। 9 दिन बहुत छोटी अवधि होती है और फिर जो है 10वें दिन ये आपसे आपके ऊपर अत्याचार करने के स्थिति में नहीं रहेंगे। आज जी। इनका सिस्टम इतना खराब हो गया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति अत्याचार हो रहा है और उनके कार्यकर्ताओं के की भी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। अभी मैं किसी से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि साहब यदि उनकी सुनवाई कर लेंगे तो इनके दरबार में कौन आएगा। तो ये दरबार में बुलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिनके कारण ये राजनेता बने हैं उनको वो भाव नहीं दे रहे हैं, उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके साथ दुष्टता कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बुरी बात है। जी। तो देश के साथ तो अत्याचार कर ही रहे हैं। देश पे तो इन्होंने 75 सालों के बाद भी गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और अभी भी जो है इनके बदलने में कोई इनकी रुचि नहीं दिख रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से ये घोषणा की थी कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति, ये उनका प्रण नंबर 2 था। अब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूँ कि जो गुलामों के नियम कानून हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि भ्रष्ट है, क्रूर है, सुनवाई नहीं करती है, गलत निर्णय लेती है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को गुलामी की बदबू क्यों नहीं आती है। मुझे तो बिल्कुल उसमें गुलामी की सड़ान आती है। आप लोगों को भी आती है क्या? आती है सर। हम लोग तो कुछ हाँ, मामलों में भुगत भी चुके हैं। मैं वही कह और रहा हूँ कि वंदना जी, जी। आप अकेली नहीं भुगती हैं, इस देश का हर नागरिक रोज भुगत रहा है। कोई बिल्कुल। बाहुबलियों से कुचला जा रहा है, कोई चौथ वसूली से ग्रसित है, कोई जो है बाहुबलियों उनके ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनका सिर फटौल होने के बावजूद भी उनके जो है ना सुनवाई नहीं हो रही है, अपराध रजिस्टर नहीं हो रहे हैं और बाहुबलियों के पैसे के दम पर इनके विरुद्ध इनोसेंट होते हुए भी मुकदमे भी कायम हो रहे हैं और 2 फर्जी बयान काट के जेल भी भेजा जा रहा है। और चूंकि उनके पास अपनी जमानत कराने के लिए पैसे नहीं हैं तो बहुत सारे लोग लंबे समय तक जेल में बैठे हुए हैं। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो बाहर घूम रहे हैं सांड बन के, और जिनको जेल के बाहर होना चाहिए वो जेल में रहने के लिए विवश हैं। इतना अत्याचार हो रहा है इस देश में। सर हमारे बीच में प्रवेश जी आ चुकी हैं और ब्रजेश दुबे जी भी आ चुके हैं। ललन जी अगर पॉसिबल है तो उन्हें सीट दीजिए, वो सीट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। आप सीट वैकेट कर लीजिए। आप किसी की भी सीट वैकेट कर सकते हैं, आप रिमूव करके सीट वैकेट कर लीजिए। वंदना जी चूंकि पहली बार आई हैं तो उनको रहने दीजिए, बाकी लोगों को जोड़ लीजिए। कुछ देर के लिए ज़रूरत होती है तो संजय जी को भी बाहर करके फिर कर लीजिए। तो ईसा को इसलिए रहने दीजिए क्योंकि ईसा ने उनको इनवाइट किया है तो हर प्रेजेंस विल बी लिटिल बेनिफिशियल।
और उनको जोड़ते जाइए एक एक करके। मेका से प्रेजेंट सेटअप में एक एक करके जोड़ते जाइए। सर एक बात मैं बताना चाह रही थी जी कि पूजा जी ने आज एक बांका डिस्ट्रिक्ट से एसडीपीओ को जोड़ी है, जो कि अभी ये लखनऊ में पोस्टेड हैं। जी जी, तो पूजा जी ने ये इन्फॉर्मेशन हमको दिया था, तो हमने आपको बता दिया सर। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। जी हमारे सिस्टम में हमने इसको इस ढंग से प्लान किया है कि इसमें ना तो गुलामों के किसी नियम का उल्लंघन होने वाला है, ना ही गुलामों के कंडक्ट रूल का उल्लंघन होने वाला है। लिहाजा हर कोई ज्वाइन कर सकता है। तो सभी शासकीय सेवा में जो लोग हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी राजनीतिक पार्टी के राजनेता और उनके कार्यकर्ता भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, एक मिनट, मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का और आदित्य योगी जी का भी आह्वान करता हूं कि जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य हैं वो देश की प्रायोरिटी होना चाहिए, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी प्रायोरिटी होना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय आदित्य योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हित में क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए। जो आरएसएस की डंडी आपके ऊपर चल रही है या दूसरे लोगों की डंडी चल रही है, उससे मुक्ति पाते हुए आप किसी की कठपुतली मत बनिए। क्राइम फ्री भारत, चूंकि आप बहुत लोकप्रिय हैं, लिहाजा आप निश्चित रूप से अधिक लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो आपका, वैसे भी आज प्रधानमंत्री हैं, आगे भी आप प्रधानमंत्री रह सकेंगे। देश को 21 लक्ष्यों के साथ युग परिवर्तन मिल जाएगा, भारत का हर नागरिक सुखी हो जाएगा। मैं ये नरेंद्र मोदी सहित, आदित्यनाथ योगी सहित सभी अच्छे व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं कि वह देश के हित में, अपराध मुक्त भारत के हित में, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के हित में, कर मुक्त भारत के हित में, गुलामों के नियम कानून से आज़ादी के लिए जरूर जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें। और मैं आश्वस्त करता हूं, बड़े से बड़े दिग्गज लोग जिन्हें अपने ऊपर गुमान है, जो 3-3, 4-4 बार से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये मेरा संकल्प भी है और भविष्यवाणी भी है। जब देश की 70% जनता क्राइम फ्री भारत मिशन की सदस्य होगी और छत पर चढ़कर, दीपक जलाकर, थाली बजाकर कहेगी कि स्वयं सो हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, और ये प्रतिदिन संकल्प लिया जाएगा। और जब जिस दिन पोलिंग होगी, उस दिन पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन का बटन दबाया जाएगा, तो 70% लोगों को देखकर 3-4 दिन में ही बचे हुए भी 20-25% लोग छत पर चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? बिल्कुल। जब 90% लोग छत पर चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर ये कहेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा। जो 3-3, 4-4, 5-5 बार से सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं, उन सब की जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल। इनमें से अधिकांश लोग जो है मानसिक तौर पर मतदान के पहले ही अपनी हार मान लेंगे। ऐसा होगा हमारा भारत। ये काम बिना 5 पैसे खर्च किए होगा। जो थोड़ा बहुत आप, यदि हमने एक नया कॉन्सेप्ट जो व्हीकल का दिया है कि उसमें होर्डिंग लगा के एक टेलीविज़न चैनल वो लगा लीजिए, तो उससे आपको संगोष्ठियाँ आयोजित करने में मदद मिलेगी। वो छोटा मोटा इस एक्सपेंडिचर को छोड़ के आपका कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगा। और चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद तो आपका खर्च ही नहीं होना है। तो दुबे जी,
आपको हमारी तरफ से प्रणाम, आपका स्वागत है। आपके बारे में ईसा जी ने बताया है, आप एक बार अपना स्वयं परिचय दीजिए और मैं चाहूँगा कि आप जो है ये भी स्पष्ट करिए कि आपकी सोच जो है वो सदस्यी है या चंद्रगुप्ती है। मैं आपसे, आप सभी लोगों से एक अनुरोध और भी कर रहा हूँ कि अब सदस्यों को जोड़ते वक्त जो है वो अपने नाम के साथ में ही लिखें कि शपथकृत सदस्य, शपथकृत चंद्रगुप्त, और साथ में मोबाइल नंबर भी लिख दें जिससे बाकी लोगों को कांटेक्ट करने में आसानी हो। अब दुबे जी आप अपना परिचय भी दीजिए और आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को और 21 लक्ष्यों को और परिवर्तित भारत को कितना महसूस किया है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। सर फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में बहुत ज़्यादा पहले से नहीं जान रहा था और एज अ प्लेटफॉर्म मैंने इसको ज्वाइन किया है ईशा जी के थ्रू ही। ज्वाइन करने के बाद पता चला कि आप इसके प्रेसिडेंट हैं और आप ही इसको शुरू किए हैं। मैं अपना परिचय देता हूं सर, मैं सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट हूं और जिस समय मैंने ज्वाइन किया था उस समय आप कश्मीर में आईजी थे। जी जी। 2008 की बात है सर। एज असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया था मैंने उस समय। इस समय मैं प्रयागराज में आरएएफ में पोस्टेड हूँ सर। और आपके हमने बड़े किस्से सुन करके हम इस बल में बड़े हुए हैं, तो मेरे लिए आपका परिचय कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मैं जानता हूं। और जब आपका नाम इस मिशन से जुड़ा हुआ मैंने पाया तो फिर तो कुछ जानने की जरूरत नहीं थी मेरे लिए और मैंने रैपिडली तुरंत इसको ज्वाइन किया। हाँ, रही बात जो 21 लक्ष्य है सर, ईमानदारी से बताऊं मैंने अभी उसके बारे में नहीं पढ़ा है या सुना है क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पाया, बिल्कुल नया हूँ इस ग्रुप में। लेकिन जैसा इसका नाम बहुत एविडेंट है और क्योंकि आपका नाम जुड़ा है तो निश्चित तौर से जो नाम है वही इसका काम भी होगा सर। और क्राइम फ्री भारत जैसा मैं देखता हूं सर, पिछले थोड़ी देर से आपको मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल सेम नक्शे कदम पर मैं भी भारत को देखता हूं। कम से कम जो इलेक्टोरल करप्शन है वो 99% खत्म होने की जरूरत है भारत में। इतना ज्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्शन शुरू होते ही बॉर्डर पर इतना ज्यादा पैसे सीज किए जाते हैं। आजकल तो ग्राम प्रधान और सभासद का चुनाव भी बिना 1 करोड़ रुपए रखे लोग जीत नहीं सकते हैं। कहा जाता है कि भारत गरीबों का देश है, लेकिन तो ये हकीकत है सर आज के जमाने की हमारी। और जो आज के दिन में एक सबसे बड़ा चैलेंज देख रहा हूँ हम लोगों के समाज में, वो सोशल मीडिया द्वारा फैलाया गया जहर। दुबे जी आपने मालूम नहीं सुना है कि नहीं सुना है, एक रवीश कुमार का इंटरव्यू अभी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कंटेंट परोसा जा रहा है, अब कंटेंट मीडिया न्यूट्रल हो गया है, तो वो कंटेंट सभी को एक ही कंटेंट दिया जा रहा है, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके हर कोई एक ही चीज़ परोस रहा है। और वो कंटेंट को जो है कौन कंट्रोल कर रहा है इसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो कंटेंट कंट्रोल्ड कंटेंट है। लिहाजा और सोशल मीडिया का तो हाल इतना है कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत से थोड़ा सा मुकाम बना लिया है उन सबको पेरोल पे लाया गया है और वो वही बोलते हैं जो उनको बोलने की इजाज़त होती है। लेकिन दुबे जी आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारे इसमें मीडिया का कोई रोल ही नहीं है। मतलब मीडिया जो है ना, कोई भी टीवी डिबेट करते रहे उससे हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। प्रिंट मीडिया को जो छापना है छापता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। क्यों?
क्योंकि हमारा सब कुछ 1 to 1 है। अब यदि आप अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सर्कल के लोगों को, अपने आसपास के युवाओं को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को और अपने आसपास के सामाजिक संगठनों से जिससे आपका वर्षों से संबंध है, जब आप जो है उनको किसी बात को समझाएंगे और उसको कहने वाला मैथिली शरण गुप्त जैसी शख्सियत होगी, तो मैं उस पर अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है। आपने मुझे काम पे भी देखा है और आपने स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज देखी है। जहां कश्मीर में माहौल इतना खराब था, उसके बदलते हुए माहौल को भी आपने महसूस किया है। तो ये एक बड़ा डिटर्मिनेशन मांगता है और अब तो ये संकल्प है कि इसी वर्ष से बदलाव चालू होने वाला है। 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता न केवल पराजित होंगे बल्कि अधिकांश की जमानत जब्त होगी और हमारे लोगों को, ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे मीडिया में, पब्लिसिटी में, अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाने में, अपनी आजकल जो है ना बड़ा, जो पहले साउथ में बड़े बड़े वो होर्डिंग्स लगते थे ना फुल साइज के, जो है ना वो अब यहाँ पे भी चालू करा दिए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। अभी जो है ना उनका यहाँ पे भी भोपाल में भी लगा था। तो ये थाउजेंड्स करोड़ खर्च करेंगे और हम 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे। हमारे उभरते हुए चेहरे, जिनके चेहरे जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा उसके मेरिट लिस्ट के आधार पर निर्धारित होंगे, ऐसे उभरते हुए चेहरे इनके दिग्गज नेताओं को, जो कि 4-4, 5-5, 6-6 बार से एमएलए, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, मैं दुबे जी आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि वो सभी लोग केवल पराजित ही नहीं होंगे बल्कि वो अपनी हार स्वीकार करेंगे। इस मॉडल में यदि हम अपने संकल्प को ही पूरा कर लेते हैं तो हम 9 दिन में 100 करोड़ से ज़्यादा होंगे। 70% of the population will be the member of the crime free भारत मिशन। जब 70% लोग छत पर चढ़ के अपने संकल्प और शपथ के हिसाब से प्रतिदिन छत पर जाकर दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे और कहेंगे मिस्टर दुबे इज माई चंद्रगुप्त, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा, इस शंखनाद से जो बचे हुए 30% लोग हैं उनमें से अधिकांश लोग छत पे चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? और चढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई स्लोगन शाउटिंग नहीं है, ये किसी की जीत नहीं है, ये भारत की जीत होगी, 21 लक्षों की जीत होगी, जहां गुलामी के नियम कानून से मुक्ति मिल जाएगी, एक पारदर्शी अकाउंटेबल व्यवस्था मिलेगी जिसमें लॉर्ड कोई नहीं होगा। यदि जानबूझ के कोई व्यक्ति गलत निर्णय लेगा तो उसे क्षतिपूर्ति देना होगी। 5 सर्टेनिटी के साथ बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी। 15 दिन में अकाट्य साक्ष्यों के साथ क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जो आज की पुलिस सोचने की, उसके स्कैनर पे नहीं है, उसकी सोच का हिस्सा नहीं है, उसकी क्षमता का हिस्सा नहीं है। ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा करके हैश वैल्यू से लॉक करके उसमें एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट, उसमें सेहत जो है उसकी इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जो है उसमें अटैच होके न्यायालय में पहुंच जाएंगी एंड दे विल बी लॉक्ड विद द हैश वैल्यू। तो इसे जो हम कहते हैं अंग्रेजी में इनफेलिबल एविडेंस और हिंदी में कहेंगे अकाट्य साक्ष्य। तो ऐसे इनफेलिबल एविडेंस और अकाट्य साक्ष्यों के साथ अधिकतम 15 दिन में चालान पेश कर दिया जाएगा। जैसे सेक्शन 43 CRPC के तहत भारत का हर नागरिक पुलिस अधिकारी है, ऐसे ही नए प्रावधानों के तहत वर्तमान नियमों का यूज करते हुए जब तक नियम नहीं बदलते हैं, भारत के लगभग हर नागरिक को जज का जो है ओहदा दे दिया
जाएगा और टेक्नोलॉजी उसे जजमेंट के लिए मदद करेगी। बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। अधिकतम 30 दिन में। आज 30-30, 40-40, 50-50 साल तक एड़ियाँ जो है ना घिसने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है और बेकसूर लोग जो है जेल में सड़ने के लिए विवश हैं। ये गुलामों वाली व्यवस्था है जहाँ हर जगह अनादर है, अपमान है, उत्पीड़ना है। आप बताइए, आपके जो सम्मन्स और वारंट हैं उसमें कितनी घटिया भाषा है। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो ये लोग कैसे बुलाते हैं, फलाना फलाना हाजिर हो। जब आप कोई जेल जाता है तो उसको जो है सभी कपड़े उतार के बेइज्जत करना भी एक मकसद है। हम लोग 107-16 वगैरह करते हैं, बिना बाउंड ओवर किए हम उसकी बार बार पेशी लगा के उसको उत्पीड़ित करते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था का ही मकसद उत्पीड़ित करना है। इस व्यवस्था, ये वही व्यवस्था है जो अंग्रेज लेके आए थे। तो इसका आमूल चूल परिवर्तन होगा। क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के साथ 5 सर्टेनिटी के साथ जो है अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा और जो भी अपराधी है वो उसे के पास अपराध करने का विकल्प समाप्त हो जाएगा। अपराध करने के पहले उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। इतना पावरफुल डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट किया गया है। जब आप घर से अपराध करने के लिए निकलेंगे, सिस्टम ये डिटेक्ट कर पाएगा कि आप अपराध करने की नीयत से निकले हुए हैं। सिस्टम ये डिटेक्ट कर पाएगा कि आपके साथ में कौन है। सिस्टम ये डिटेक्ट कर पाएगा कि आप किस रास्ते का उपयोग करने वाले हैं। बीच में जो विभिन्न नोट्स लगी हुई हैं, वो नोट्स जो है केवल उसे क्रॉस वेरीफाई करेंगी। सिस्टम आपके पास्ट डाटा को एनालाइज करके ये भी मालूम कर पाएगा कि आपके अपराध का टारगेट कौन है। आप सबको मालूम है कि विकास दबे के केस में 8 लोगों को जो है ना अधिकारियों सहित जो है ना गन डाउन कर दिया गया था। तो क्राइम फ्री भारत को ये मालूम है कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। तो क्राइम फ्री भारत का मॉडल इनको उस जगह पकड़ेगा जहां इनकी हैसियत कुत्ते की है। यदि हम दुनिया को दिखाना चाहेंगे और इन्हें इनके घर पे पकड़ने जाएंगे तो हमारी व्यवस्था शेर की तैयारी से जाएगी। इनके मुंह को दबोच के जो है ना इनको जो ना वहीं पे जो है वो कर दिया जाएगा। भारत में किसी भी जाने हुए अधिकारी के अपराधी के द्वारा अपराध करने का ऑप्शन खत्म कर दिया जाएगा और 5वीं सर्टेनिटी के तहत उसे रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। तो उसे एक अच्छा व्यक्ति बना दिया जाएगा। इस सिस्टम में इतना रेवेन्यू पैदा होगा कि आज जो सरकार तमाम स्रोत से जितना भी पैसा इकट्ठा कर पाती है उसका 10 गुना पैसा क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से निकल के आएगा। इतना पावरफुल है क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू मॉडल। हम केवल क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल के आधार पर इस देश को टैक्स फ्री कर पाएंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो भ्रष्टाचार के बारे में कही है। मैं आपको बाकी उपायों को छोड़ देता हूँ, एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूँ। 2025 में या उसके पहले भारत से पेपर करेंसी खत्म कर दी जाएगी। मैं दुबे जी आपसे पूछता हूँ, यदि पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं होगा? बहुत हद तक कंटेन हो जाएगा सर। कंटेन नहीं होगा, पूर्णतः खत्म होगा। क्योंकि जो इसकी जो डीप एनालिसिस रहेगी, जो डीप एल्गोरिथम्स रहेंगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगी, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पे भी जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको भी डिस्कवर कर पाएगी। इसके पास ताकत होगी कि जैसे ही वो नोटिस करेगी कि आपके ये प्रोसीड भ्रष्टाचार से आई हुई है, आपके विरुद्ध जो है ना FIR हो जाएगी। कंटेंट जो है, साक्ष्य जो है वो पहुंचा दिया जाएगा कोर्ट में
और अधिकतम 30 दिन में आप जेल चले जाएंगे। सभी अधिकारी, सभी लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं वो ज्ञानी पुरुष हैं। जेल में सड़ने के लिए कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और भ्रष्टाचार करेगा तो जेल में सड़ेगा। अब बताइए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। आप जरूर बोलिए। सर बांका से एसडीपीओ जुड़ना चाह रहे हैं और वो जुड़ नहीं पा रहे हैं बहुत देर से। वो बड़ा आसान है। थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत हो रही थी, तो उनको सलाह दीजिए कि वो मीटिंग को क्विट करके बाहर निकल जाएं। एक दो बार ट्राई करने पे फिर वो जुड़ पाएंगे। ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आज मैंने भी महसूस की थी। तो क्या आप उनको फ़ोन करके ये सलाह दे सकेंगी? जी बिल्कुल। कब से वो ट्राई मार रहे हैं, कर रहे हैं। उनको मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, उनको कहिए लीव मीटिंग, तो मीटिंग को छोड़ दें और फिर ज्वाइन करें। और इसके बाद जो है ना, उनको संभवतः मौका मिल जाएगा। और यदि एक बार में ये प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होती है तो 2-3 बार ट्राई कर लें, वो ज़रूर सफल हो जाएंगे। जी, कब से क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हॉट सीट पे बैठे हुए हैं उनको फीड ही नहीं मिल रही है, तो वो आपको जोड़ेंगे कैसे? ठीक है ना? तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप उनको जो है ना सजेस्ट कर दीजिए। अब दुबे जी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही पेपर करेंसी ख़त्म होगी, आपका हवाला ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताइए, ड्रग की प्रॉब्लम, अवैध हथियारों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपके जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो विदेश से आए हुए फंड के आधार पर चाटुकारिता करते हैं, यहाँ की घटिया फ़ोटो, घटिया झूठी रिपोर्ट बना के भेजते हैं जो इंटरनेशनल अखबारों में छपती है, यहाँ तक कि हमारी जो एम्बेसीज में मैगजीन छपती हैं उनमें घटिया भिनभिनाती हुई सपेरों जैसी और वो फ़ोटो छापी जाती हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि क्या हमारी एम्बेसीज को भी बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। मैं इस बात को कभी ठीक ढंग से समझ नहीं पाता हूँ। तो मैं केवल छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। तो क्राइम फ्री भारत का मजबूत इंजन तो कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको पकड़ के जेल में डाल ही देगा, लेकिन पेपर करेंसी के ख़त्म होते ही यू विल बी ए ट्रांसपेरेंट पर्सन। और आपको शायद उतना आइडिया नहीं होगा, इनकी कई लेयर्स होती हैं। तो यदि आप छिपा के 3rd लेयर, 4th लेयर, 6th लेयर, 7th लेयर पे भी कोई ट्रांजेक्शन को अपने मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी उसे पकड़ लेगी, रिपोर्ट भी कर देगी, आपको जेल भी भेज देगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि भारत का हर अधिकारी बहुत ही ज्ञानी है। जब उसे ये मालूम पड़ जाएगा कि भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन खत्म हो गया है, तो वो शुद्ध साधु बन जाएगा, वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। और जब भारत का हर नागरिक समृद्ध हो रहा है तो अधिकारी भी समृद्ध होगा। उसके पास जितना पैसा चाहिए उससे ज़्यादा पैसा जो है ना, वैसे ही रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से पहुंचेगा। तो उसे भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत क्यों है? कई लोगों को भ्रष्टाचार जो है बीमारी है। वो अकूत सब पैसा इकट्ठा करके अपने बेड के नीचे छिपाते हैं और उस पर वो सोते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि उस पर उनको नींद आती होगी। तो ये एक शुद्ध बीमारी है। दुबे जी, आप यदि मुझसे सहमत हैं तो। और मेरी पूजा तिवारी जी, पहली बार जुड़ी हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप कुछ कहना चाहती हैं? सर बोल रहे थे कि एक हम सुबह में बांका से विपिन बिहारी हमारे डीएसपी हैं, तो उनको जोड़े हैं, वो मतलब नहीं हो ही नहीं रहा है रिक्वेस्ट में। नहीं, आप उनको गाइड कर दीजिए। मैंने अभी गाइड किया था कि वो जो जी है हाँ, वो मीटिंग से बाहर निकल जाएं और 1 या 2 बार करने पे जो है सिस्टम कोऑपरेट करेगा। ये टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है। वो ही विल बी इन पोजीशन टू ज्वाइन। जी 9:30 बजे से ही तो कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं हुआ। मेरी आवाज़ वो सीधे भी सुन पा रहे होंगे। यदि वो नहीं भी जुड़ रहे हैं तो आवाज़ तो उनके पास पहुंच रही है। डिप्टी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वहाँ पर लीव मीटिंग का जो बटन है उसको दबा के
आप बाहर चले जाइए और फिर दोबारा ज्वाइन करें कि आइए आप 99% संभावना है कि आपकी टेक्निकल हिच खत्म हो जाएगी और आप ज्वाइन कर पाएंगे। करत करत अभ्यास थे। ठीक कहा आपने, करत करत अभ्यास से कौन हो जाता है। पूजा जी अभी जगह खाली होगा, सीट खाली होगा, साहब का रिक्वेस्ट आ गया तो जोड़ देंगे, परेशान मत होइए प्लीज। तो पूजा जी आप और कुछ कहना चाहती हैं? आपने कितना क्राइम फ्री भारत को समझ लिया है? क्या आपको वो हौसला और विश्वास पैदा हो गया है कि बिना 5 पैसे खर्च किए हम इन दिग्गज नेताओं को, वो भी सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को ना केवल पराजित करेंगे बल्कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। जी ये इतने जो है मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर लेंगे कि मतदान के पहले ये घर से बाहर निकलना बंद कर लेंगे। सर ये मैं इस पे कुछ बोलना चाह रही हूँ जी कि कल है हम और पूजा जो है आपस में ही बात कर रहे थे कि एक मतलब अभी न्यू ही ज्वाइन करी है इस मीटिंग में, और इससे इनको इतना हेल्प मिला, थाना पुलिस और इस लड़ाई जो हुआ है, जमीनी विवाद इनके साथ जो हो रहा है अभी भी है ही, और इस मीटिंग से इतना मतलब इस पे असर पड़ा कि अब लोग केस लेते हैं और दौड़ कर लेते हैं। अब पहले तो घूस लेते थे और फिर भी लेते नहीं थे और मांगते थे और मांगते थे, तो बहुत लाचारी हो जाती थी, जिसके कारण जो है सर एक लड़ाई नहीं। चीज और और बंदना जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप बात करिए। हाँ, और इस बार इतना परिवर्तन हुआ है क्योंकि पूजा ने जब ये सब परेशानी को झेलते हुए जब त्रस्त हो गई और थाना पहुंच करके पूजा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दे प्लीज। उसको थाना पहुंच करके मतलब वहां से आप लोगों को जब ये कॉल करी है और वहां से जब थाना पे गया है कॉल, तो मतलब दौड़ करके वो लोग केस को एक्सेप्ट किया और मतलब कि अच्छा हेल्प किया, जिसके कारण है बहुत इनको सहूलियत हुई और एक फैसला हुआ जिसके तहत पूरा तो नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा मतलब की जीत हुई इनकी। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको थोड़ा सुकून मिला और आगे चल के तो परिवर्तित भारत मिलने वाला है आपको। जी आप और जिसको सर अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा देंगे वो आपके प्रति अन्याय नहीं कर पाएगा, ये बात आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सर मैं और हम भी ये कोशिश करें कि हम अपने स्तर पर नियम कानून ना तोड़ें। जी बिल्कुल। जब और तक सर यदि वो वही हम नियम लोग गलत भी है तो भी पालन करें। हम नियम बदल देंगे, क्या प्रॉब्लम है। सर एक चीज और है कि एक तो है कि मतलब इससे बहुत बड़ा लाभ तो होगा ही, और लोगों के बीच में जो कि वैसे भ्रष्टाचारी हैं, करप्ट हैं, खासकर जो कानून विभाग में जो बैठे हैं, जो गरीबों को सता रहे हैं, उनके अंदर एक डर होगा और एक ईमानदारी को उनको अपनाना पड़ेगा। ये चीज तो है और ये मानसिकता तो चेंज करनी पड़ेगी। यदि तो हम अपने संकल्प को पूरा कर देंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ लोग हो जाएंगे। जिस मुद्दे को क्राइम फ्री भारत के संज्ञान में आएगा और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉल देंगे कि सभी लोग छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के उस व्यक्ति की भर्त्सना करिए, तो देश के प्राइम मिनिस्टर सो नहीं पाएंगे। न्याय दौड़ के आपके पास पहुंचेगा। आज 10वें दिन से ये हो सकता है। केवल आज हमें तक इतना ही ध्यान रखना है कि यदि हम सदस्य की भूमिका में जुड़ रहे हैं तो जो 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ने का, उसे मेहनत करके पूरा करें। और केवल लोगों को जोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमें उनके साथ जो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है उस वीडियो को उनके साथ देखिए, उस पर चर्चा करिए, फिर उनसे पूछिए कि आप सदस्य की भूमिका में जुड़ना चाहते हैं या चंद्रगुप्त की भूमिका में जुड़ना चाहते हैं। सदस्य की भूमिका का मतलब है पर्दे के पीछे रहने वाला, जिसको 2 ही मुख्य काम है, 90 लोगों को जोड़ना, लोगों को ऊर्जाकृत करके शपथकृत या संकल्पित करना है, तो वो चाहे सदस्य के संकल्प में हो या चंद्रगुप्त के संकल्प में। और उसका दूसरा बड़ा काम चालू होगा जब चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, जिसमें चंद्रगुप्त की सूची जारी की जाएगी मेरिट लिस्ट के हिसाब से। तो फिर उसको अपनी छत पर चढ़ के अपने संकल्प के हिसाब से कहना कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा।
और जिस दिन पोलिंग होगी उसको पोलिंग बूथ में उसे आखिरी बार बटन दबाना है। अगली बार जो है पोलिंग बूथ में जाके आपको पोलिंग बटन नहीं दबाना होगा। ये लास्ट बार होगा जब हम कानूनों को संशोधन करके अब भविष्य के जो चुनाव होंगे वो एक्सपेंडिचर फ्री व्यवस्था के तहत होंगे, ऐप के माध्यम से होंगे, ना पुलिस लगेगी, आज की तुलना में 1000 गुना ट्रांसपेरेंट होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट को आप सर्च करके मेरे वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसमें बड़े विस्तार से समझाया है कि वो आज की तुलना में 100 गुना ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट होगा और भारत के किसी नागरिक की एक औकात नहीं होगी कि वो चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित ना हो। मतलब 100% वोटिंग होगी और वो वोटिंग भी इन्फॉर्म्ड वोटिंग होगी। आगे चल के लेजिस्लेचर और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को बांट दिया जाएगा, तो लेजिस्लेचर उसी ऐप के माध्यम से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करेंगे और जैसे ही इलेक्ट करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सीज टू एंजॉय द लेजिस्लेचर पावर। इसका मतलब है कि जो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं जिनको आप मंत्री मुख्यमंत्री वगैरह कहते हैं, ये पार्लियामेंट और विधानसभा में जाके बैठेंगे तो सही, लेकिन इन्हें वोट देने का पावर नहीं होगा। ये केवल जो विधायक प्रश्न पूछेंगे उनका जवाब देने के लिए होंगे। ये कानून का ड्राफ्ट तो पेश कर पाएंगे लेकिन पास करने का इनको वोटिंग राइट नहीं होगा, वो लेजिस्लेचर पास करेंगे। दिस विल बी मेकिंग ए हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। ऐसे ही जो आज हर एमएलए हर लेजिस्लेचर ग्राउंड पर जो है वो एग्जीक्यूटिव रोल करने की कोशिश करता है, द लेजिस्लेचर वुड बी डूइंग ओनली द लेजिस्लेचर जॉब, और वो उसके सेशन नहीं होंगे। ऑल 365 डे पार्लियामेंट चलेगी, विधानसभा चलेगी, क्योंकि हमें पूरे नियम कानूनों को बदलना है और अनुभव के साथ हमें अपने जो अच्छे कानून भी हैं उनका पैनापन लगातार बरकरार रखना पड़ेगा। हम अपराधी को अपने से आगे नहीं निकलने देंगे, कानून उसके आगे रहेगा। और ये जो आज की दुष्ट व्यवस्था है, जो आतंकवादियों के मानव अधिकार की तो चिंता करता है, लेकिन जिन गरीब लोगों पे वो गोली चला के मारते हैं उनके मानव अधिकार की कोई बात नहीं है। तो जो किसी दूसरे के मानव अधिकार का उल्लंघन करेगा उसे कोई मानव अधिकार नहीं होगा। मानव अधिकार विल सीज टू हैपन द मोमेंट यू वायलेट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द अदर पर्सन। वंदना जी, आपको बात ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है? अभी हमारा सब उल्टा सीधा है। जी बिल्कुल। अपराधी को जो ना राइट टू प्राइवेसी है, हम जो है राइट टू प्राइवेसी गारंटी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपराध करेंगे और राइट टू प्राइवेसी विल सीज टू हैपन, हमारा ही डिजिटल चित्रगुप्त आपकी रिपोर्ट भी कर देगा, एविडेंस भी दे देगा, और आम भारत के नागरिक को सेक्शन 43 सीआरपीसी के तहत इवन पुलिस भी खड़ी हो तो उसकी उपस्थिति में गिरफ्तार करने का अधिकार है। तो बिना पुलिस के वो व्यक्ति गिरफ्तार भी हो जाएगा। आने वाला भारत पूर्णतः भिन्न होगा। तो वंदना जी, आप खुश हो जाइए कि आने वाला भारत एकदम परिवर्तित भारत होने वाला है, और ये आपसे चंद महीने दूर है। अब बहुत हो गई है राजनेताओं की, जो कि अनपढ़ भी हैं, गवार भी हैं, बाहुबली भी हैं, दल बदलू भी हैं, अपराधी भी हैं और भ्रष्ट भी हैं, और इन्होंने पूरे तंत्र को भ्रष्ट करके रखा है। आज भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वर्तमान व्यवस्था से दुखी ना हो। कोई जो है वसूली से दुखी है, कोई चौथ वसूली से दुखी है, कोई भ्रष्टाचार से दुखी है, कोई चंदे से दुखी है, कोई अत्याचार से दुखी है, कोई सुनवाई ना होने के कारण दुखी है, कोई गलत मुकदमे के कारण दुखी है। आज आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं है तो महंगाई से दुखी है। अब आप ये देखिए, पहले 300 रुपए के ऊपर यदि गैस का 1 रुपये भी बढ़ जाता था तो यूएन किराया मच जाता था। अब माननीय मोदी जी ने 1100 से ऊपर पहुंचा दिया उसको। आपका पेट्रोल जो है वो 120 पहुंच गया, और अभी चुनाव हो जाने दीजिए, उनका चला तो वो 1500 तक पहुंच जाएगा।
भारत का हर नागरिक जो है समृद्ध होगा। यदि कल किसी ने मेरी बात सुनी है तो मैंने कहा कि भिखारियों को टारगेट में ले आइए, भिखारियों को जरूर जोड़िए, क्योंकि वो भिखारी नहीं रहेंगे, वो समृद्ध नागरिक बनने वाले हैं। हमने किन्नर के बारे में भी कहा था कि किन्नर जो है उन्हें हमने गलत माहौल देके उन्हें एक मजाक की वस्तु बना दिया है, उन्हें एक डांस करने की वस्तु बना दिया है। किन्नर जो है भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, क्योंकि उनके पास कोई औलाद नहीं है जिसका उन्हें हित साधना है, तो वो सबसे बड़े देशभक्त होंगे और उनमें वो स्किल सेट डाले जाएंगे, उनकी जो क्षमता है वो इतनी बढ़ा दी जाएगी कि वो बड़े से बड़ा काम कर पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। तो समाज के वो लोग जो आज मार्जिनलाइज्ड पड़े हुए हैं, दे विल बी डूइंग द लीड रोल, और इस देश में कुछ भी गड़बड़ करना संभव नहीं होगा। भारत में लोग निरोगी हो जाएंगे, क्योंकि रोगी हम इसलिए हैं क्योंकि चारों तरफ से वो डला हुआ है। अब जो है इस बात को मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये मीटिंग फॉलो अप वाली मीटिंग है, ये वो वाली मीटिंग है जिसमें किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछे। तो पूजा जी आप कई बार से कोशिश कर रही थी, आ रही थी, लेकिन जुड़ नहीं रह पा रही थी, तो आपके जहन में कोई प्रश्न है तो उसे पूछिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो फिर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ वो बताऊँगा। तो आपके जहन में कोई प्रश्न है? जी नहीं, हमारे नाना जी स्वतंत्र सेनानी थे, तो वही उनका आज हम 2 महीना पहले डेट कर गए, तो उनके पेपर में दिया हुआ आज हम पढ़े, तो उससे लगा कि मतलब क्या उनके पीढ़ी पे हम लोग फिर ऐसा आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आप रिपीट करेंगे? गला में फंस गया। ईसा जी आप इनकी बात यदि समझ गई हो तो आप रिपीट कर दीजिए, या वंदना जी आप रिपीट कर दीजिए। ये कहना चाह रही हैं कि इनके नाना जो थे वो कांग्रेस की तरफ से मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि 2 महीने पहले डेथ कर चुके हैं। ओहो, तो उसके बाद ये क्या बोल रही हैं, जरा फिर से रिपीट करें। वही बोले कि मतलब वो लड़े थे उस टाइम, तो हम लोग भी इसको मतलब आगे बढ़ाना है, यही बोल रहे थे। ठीक बात है। आपके दादाजी ने बहुत सुंदर स्वतंत्रता पूजा जी। संग्राम सेनानी के रूप में इतना बड़ा बलिदान दिया है, आपकी जी। उनकी पौत्री होने के नाते उस मुहिम को आप आगे बढ़ाएंगी, और आपने जी। बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है। आप तो जितनी गंदगी है उसको ही हटाने वाली हैं। भारत में जो है युग परिवर्तन होने वाला है और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जो इनकी स्ट्रेटेजीज हैं कि इन्होंने सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया है, जो इनकी स्ट्रेटेजी है कि पेपर और प्रिंट मीडिया को कब्जा कर लिया है, जो इनकी स्ट्रेटेजी है कि भर भर के जो है ना गाड़ियों में लोगों को लेके आते हैं, उन्हें 500-500 रुपये देते हैं, जो इनकी स्ट्रेटेजी है कि चुनाव के पहले कत्ल की रात करते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि अब राजनेता कत्ल की रात नहीं कर पाएंगे। उनके साथ महाकत्ल की रात होगी जिसमें उनको लूट लिया जाएगा, और यदि वो कत्ल की रात करने की कोशिश करेंगे तो उनका जिस दिन चुनाव का घोषणा होगा उस दिन उनकी गिरफ्तारी होकर वो जेल भी जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो अब तक करते रहे हैं कि चुनाव के पहले दारू बांटना, साड़ी बांटना और पैसे बांटने वाला, अब नहीं हो पाएगा। जी ठीक है ना? अब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ईसा जी आप बात को आगे बढ़ाएं, आप क्योंकि आप कुछ प्रश्न थे, कुछ कहना थे। दुबे जी का पूरी बात उनको क्लियर हो गई है? जी सर, मैं उन्हें आपका नंबर शेयर कर दूंगी और वो आपके साथ टाई अप कर लेंगे। मैं बात कर लूँगा, और क्राइम फ्री भारत का जो है उनको हम यूट्यूब चैनल का लिंक भी भेज देंगे, तो वो खुद वीडियो देख लेंगे। वो वीडियो अपने आप में सब कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल सर। अभी एक मैं अपना 2 महीने पुराना वीडियो देख रहा था, आई वाज सरप्राइज कि इट वाज ऑल इन कैंपासिंग, उसमें सब कुछ था। मैं उसको 2-3 बार शेयर कर दूंगा जिससे कि लोगों को जो है ना वो वीडियो, और इतना ज़्यादा लोडिंग हमारी तरफ से हो रही है। अब आपने देखा होगा कि मैंने उसे ऐप पे परोसना बंद कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो है वो सीधे जो है यूट्यूब चैनल पे जाके उसे देखें। हम केवल उसी वीडियो को परोसेंगे जो मेरी दृष्टि में बहुत आवश्यक होगा। अभी मैं एक वीडियो को आज परोसूंगा रात में,
जो कि मैं जनरली आपने देखा होगा कि जर्नलिस्ट जो है वो अधिकारियों के इंटरव्यू लेते हैं, उसमें मैं जो है ना एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू ले रहा हूँ। आपको सुन के आनंद आ जाएगा उस इंटरव्यू को, जी सर जरूर। तो वो मैं शेयर करूँगा। और वो जो जो जर्नलिस्ट था उसका नाम है साहिल, सिराज साहिल। जी तो वो जो है आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी गहराई तक जाके हम उसको घेर रहे हैं, और वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं, जिससे सिद्ध हो रहा है कि आज की राजनीति कितनी थोथली है, कितनी दिखावी है, और वो देश के लिए नहीं है। तो ये जी लोग देश के लिए नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी ये लोग जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को संशोधित करके उसमें अपराधी एलिजिबल नहीं होगा, एक छोटा सा संशोधन करके काफ़ी बड़ा भला कर सकते थे, लेकिन इन्हें तो उल्टा करना है, इन्हें तो अपराधियों को ही टिकट देना है। चलिए, बहुत दे लिया उन्होंने, आखिरी बार 2024 में जो है, इसके बाद तो विधान बदलने वाले हैं। जी सर बिल्कुल। आदित्य जी कुछ कह रहे हैं, सर देखा है आपको भी इंटरव्यू, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू एंड वे ऑफ थिंकिंग इनक्रेडिबल है। आदित्य जी नमस्कार, थैंक यू। साक्षात्कार हो जाए आदित्य जी का, प्लीज। सीट खाली है, रिक्वेस्ट दे, सामने आ आदित्य जाएंगे। जी आप जुड़ जाइए, आप अपनी बात जो अभी इस कमेंट में लिख रहे हैं वो सीधे आके कह दीजिए। अच्छा, लिंक डिस्टर्ब हमारे होगा, हो अफसर सकता है। साहब जी कह रहे हैं मेरी आत्मा कहती है, एक मिनट, सर वो ये नर्वस आदित्य है। जी कह रहे हैं कि मैं नर्वस हूँ। आप चलिए अगली बार जब आपको भरोसा हो जाएगा तब आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं अफसर साहब जी को पढ़ रहा था, मेरी अंतरात्मा कहती है अगर मोदी जी का यही रवैया रहा तो पाकिस्तान जैसी महंगाई परिस्थिति यहाँ भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चंद महीने में कितना डैमेज कर लेंगे अपन, उसको ठीक कर लेंगे। जी सर। बारियर आदित्य जी कह रहे हैं कि डीजीपी सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप जब भी मिलना चाहें, जब आप आएंगे तो बता दीजिएगा, हम आपसे आपको मिलने का समय दे देंगे। हमारे लल्लन जी कह रहे हैं कि वी आर 40, देन ईसा जी कह रही हैं, पांडे जी से कुछ कह रही हैं, ओके। कतार में खड़े व्यक्ति रिक्वेस्ट भेजें, ओके, सो नथिंग इम्पोर्टेंट। एक बार कितने लोग वंदना जी प्रेजेंट हैं आई हैं, कुछ उनको बताएंगे। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पूजा तिवारी जी से बात हुई, बहुत अच्छा लगा। दीपक कुमार जी, आपके अभी 5 नंबर चल रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो है रात में या कल सुबह, कल दिन भर में अपने प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प कृपया पूरा करें। संतोष कुमार जी। वंदना जी कुछ बोलना चाहती हैं, प्लीज। जी वंदना जी बोलिए। सर मेरे मन में कुछ सवाल थे जिसमें से कुछ मैंने आपके सामने स्पष्ट कह ही दिया है, और सर सोच रहे हैं कल बताएंगे कुछ ऐसा। आप फिर से पूछिए, मैंने समझा नहीं। सर ये बोल रहे थे कि हमारी जो मानसिकता है, मतलब एक तरह से ये ऊर्जा का काम कर रहा है, ये हमारा जो क्राइम भारत है। और अब ऐसा लगता है कि हमारे साथ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो गलती लोग करके निकल जाते थे, वो चीज अब नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से ये हमको मतलब इनर्जेटिक कर रहा है। और काश आज जो हम जुड़े हैं ये 4 दिन से, इसके पहले हम जुड़े होते तो शायद एक जो जो एक हमारी छोटी घटना कहें इसको, जो घटा वो नहीं घटा होता। तो जैसे कि मैंने बताया था सर कि पूजा जी के साथ हुआ कि थाना गई थी, तो उनके साथ मतलब कि अ, ये क्या घूसखोरी हुआ, पैसे लिए, फिर भी इनका केस नहीं लिया, इनको बहुत तरह से टॉर्चर लोग किया। तो वो चीज हम लोगों के साथ भी हुआ, और बीच में ही हम लोग अपनी लड़ाई को छोड़ दिए, क्योंकि उतना पैसा देने में सक्षम नहीं थे। और ये हम लोग जान चुके थे कि ये लड़ाई में हमारी ही हार होने वाली है, जबकि सच्चाई ये थी कि
हम लोगों का सब कुछ होते हुए भी हम लोगों को समझौता कर लेना पड़ा। तो काश ये क्राइम जो भारत है ये पहले आ गया होता और वो चीज जो है नहीं होता हम लोगों के साथ। तो ये हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे और सर मैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगी और आगे जो है इसमें मजबूती के साथ इसमें हिस्सा लूंगी। मेरी आपसे बहुत बहुत आपने ठीक बात कही। और जी मेरे ख्याल से हम अपना खुद ऐप डेवलप कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों में बिजी थे, इसलिए जी हम लोगों को जो है ना उपस्थिति में थोड़ी सी देर हुई है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो ये प्रस्ताव हमने 2017 में भेजा था और जी 2019 में ये मान्य होके इसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ। लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो गया कि जहाँ राजनेता स्वयं अपराधी हों, वो अपराध जी मुक्त भारत को कभी भी टेक्नोलॉजिकली संभव होने के बावजूद भी ज़मीन पे कभी नहीं उतरने देंगे। जब उनकी टेंडेंसी ये है कि अपराधियों को ही टिकट देना है, तो वो अपराध मुक्त भारत क्यों चाहेंगे? तो आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपका प्रशंसा करता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ कि आप जो है चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करें अपने आप को। और यदि आप नंबर 1 पे आ गई तो क्या मालूम आप बिहार की प्रधानमंत्री आप ही हो, ठीक है ना। और यदि शुरू के 20-25 में आ गई तो मंत्री भी आप ही हों, और नहीं तो विधायक बनना तो तय ही तय है। तो पूरी शक्ति से लगिए। और यदि आपकी सोच जो है पीछे रहने की है तो 90 लोगों को जोड़कर सदस्यी संकल्प पूरा करिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक जो है जो सोच मैं आपकी पढ़ पा रहा हूँ वो चंद्रगुप्ती सोच है। और अभी जो है नारी शक्ति को, दुर्गा शक्ति को एक बड़ा रोल अदा करना है। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि अब तेज़ी से जुड़ जाइए और लोगों को जोड़िए। मैं आप सब लोगों से एक प्रार्थना और भी करना चाहता हूँ कि आपके जो लोग कर्नाटका में सेटल हैं, कर्नाटका में हैं, उनको ज़रा जोर से जोड़िए और उनको जो है थोड़ी सी प्राथमिकता दे दीजिए। क्योंकि हमें इसी चुनाव में, जिसका वोटिंग मई 10 को है और जिसकी गणना जो है मई 13 को है, हमारा प्रयास है कि हम इतने कम दिनों में कर्नाटका में झंडा गाड़ के दिखाएंगे। और ये कठिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें 9 दिन चाहिए, बशर्ते हमसे जो लोग जुड़ रहे हैं वो ईमानदारी से अपना संकल्प पूरा कर दें। यदि वो ईमानदारी से अपना संकल्प पूरा कर देते हैं तो हम 9 दिन में अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे और सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। तो बिल्कुल सबको करना चाहिए सर। और अब इसमें सबकी भलाई है इसलिए सबको करना चाहिए इसमें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो चूंकि अभी अपने पास कर्नाटका का समय नहीं है, लिहाजा जिसका जो भी कर्नाटका में है उसको पकड़ा जाए और उसको सदस्य या चंद्रगुप्त बना के ज़मीन पर उतार दिया जाए, और जिससे कि हम जो है इतने कम समय में ये मॉडल कितना कारगर हो सकता है ये दिखा सके। बस केवल इसमें एक ही काम है कि जो सदस्य संकल्प ले रहा है वो प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ के 9 दिन में 90 लोगों की पूर्ति करे। और पूर्ति करने से अकेला काम नहीं चलेगा, उसे वीडियो देखना है, ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, और ये जरूर कहना है कि आप सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं या चंद्रगुप्त के रूप में। और जो सदस्य के रूप में जुड़ रहा है ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि वो हर दिन 10 लोगों को जोड़कर 9 दिन में अपने संकल्प को पूरा करें। 10वें दिन हमें कर्नाटका में हराने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। जो 4-4, 5-5 बार के विधायक और सांसद हैं वो हार जाएंगे और आप लोग जीत जाएंगे। हमारे चंद्रगुप्त विजयी होंगे, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। तो मैं अपने सभी सदस्यों से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो जो है अपनी पूरी शक्ति पहले जो है ना कुछ दिनों के लिए, 1-आध महीने के लिए कर्नाटका में झोंक दें। राइट।
तो सूची बनाएं कि कौन हमारे लोग हैं, कौन सेटल हैं, और विशेष तौर पे बिहार के लोग तो हर प्रदेश में सेटल हैं, तो वो कर्नाटका में भी सेटल होंगे, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिन लोगों के वहाँ पर दफ्तर हैं, संगठन हैं, उन संगठन के माध्यम से लोगों को वो करें। जो ऑल इंडिया चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनका संगठन भी कर्नाटका में होगा, तो हम उन सर्कल को यदि हम एक्सप्लॉइट करेंगे और यदि उन सर्कल को हम ऊर्जाकृत कर देंगे, संकल्पित कर देंगे, तो इतने कम समय के बाद जागने के बावजूद भी हम कर्नाटका में भी अपना परचम फहरा पाएंगे। और कर्नाटका के बाद जो है हम 4 और राज्यों में अपना परचम फैला पाएंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो 2023 में ही हम इन 5 राज्यों में परचम फैला पाएंगे और चंद महीनों के काम से हम जो है 2024 में अपनी विश्वसनीयता को साबित करते हुए 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। आप लोगों को कितना हौसला और एनर्जी इस बात को सुन के आ रही है, या आपको जो है इसमें कोई भ्रम तो नहीं है? नहीं सर, इसमें भ्रम वाली क्या बात होगी सर, आप तो हम लोग हमारे आदर्श हैं। बहुत सुंदर। तो ईसा जी और आप कोई? विश्वास का एक जी जी नहीं सर, बस अभी फिलहाल तो यही कोशिश है कि हम पहले तेलंगाना पर फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा तेलंगाना के लोगों को जोड़ें और वहां पर अपनी मीटिंग्स रखें और प्रचार प्रसार वहां पर हम अब तेजी से करेंगे। और मैं कल से ही वहां देखूंगी ईसा सारा जी, कुछ और आपको बताती हूँ, तेलंगाना के फीडबैक देती हूँ। पहले हाँ कर्नाटका, जी तेलंगाना जी, हाँ सर, कर्नाटका, सॉरी तेलंगाना सर। दिसंबर में है, कर्नाटका अभी मई जी में जी जो है ना 10 तारीख को वोटिंग है। हम लोग देर से जागे जी हैं, जी तो अभी हमें वहाँ जी ज़्यादा सर, मेहनत करना पड़ेगी। जी सर, बिल्कुल बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ सर, कि पूरी जो है ना कोशिश 1 आध पूरी महीने के रहेगी लिए मैं पूरा। उसमें जो है ना कर्नाटका में ही बिस्तर डाल लूँ, ठीक है ना? जी तो जी सर, बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। आज जी जी आज हमारे सदस्यों की कमियां हैं, क्योंकि कल हम 75 तक पहुंच गए थे, आज 43 तक है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे। ये सब बातें मत कहिए, ये संतोष जी फोन का रीजन है। फोन करके अपने लोगों को जागृत कर लीजिए। ये बातों को यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ संतोष जी, क्योंकि मीटिंग 3-4 बार डिलीट की गई है, उसके बाद ये तीसरी चौथी बार कनेक्ट की गई है, जिसकी वजह से काफी लोग रह गए हैं। हाँ, तो वो भी है। संजय और जी हम को, अफसर जी सबको अच्छा, बुलाइए। चलिए देखते हैं कि कौन कौन प्रेजेंट है। तो पूजा जी आ भी चुकी हैं। कार्तिक जी, आप तमिलनाडु से हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। दीपक कुमार जी को मैं पहले से ही रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि थोड़ी सी और मेहनत करें। संतोष ठाकुर जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी और लोग अभी अपने काम में एनर्जी लाने की ज़रूरत है। शिकू कुमार भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जोड़ने में थोड़ी सी ज़रूरत है। जो मनोज गुलिया जी हैं वो अभी केवल 2 मार्क्स पर हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ने की कोशिश करें और 9 दिन में पहले सदस्य संकल्प को पूरा करें, और फिर यदि आपकी सोच बनती है तो आप जो है उसमें चंद्रगुप्ती यात्रा पर निकलें, क्योंकि इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। दिलीप जो है आप 1615 पर हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर अवर बैकबोन। मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा। आपके बारे में जो है मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपके जो है योगदान को की सराहना करता हूँ। तोहिद ये उत्तर प्रदेश से हैं, आपके भी मार्क्स मात्र 11 हैं। इसका मतलब है आपने एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़कर 9 दिन में अपने संकल्प को, सदस्य संकल्प को पूरा करिए। इसके बाद रमेश चंद्रा जी हैं, वो भी 5 नंबर पे हैं। ये माइक ऑफ कर लीजिए। ये सभी लोग अपने माइक ऑफ कर लें।
सभी लोग माइक ऑफ कर लें। ये इम्पोर्टेंट चर्चा है। अंकज सिंह, आपके यहाँ से गड़बड़ हो रही है, आप बार बार क्यों कर रहे हैं? We are commenting on each member. This observation is very important. तो दिलीप, you are doing a great job. All appreciation from my side. तोहित जी, आप अब आज से जो है ना संकल्प लें कि आप जो है प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़कर 9 दिन में पहले सदस्य संकल्प को पूरा करें और इसके बाद चंद्रगुप्त यात्रा पर भी निकलें। रमेश चंद्र जी, आपने भी किसी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ा है, आपके मात्र 5 मार्क्स हैं। आदित्य जी, आपने केवल एक व्यक्ति को जोड़ा है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो आपके भाव हैं उसके हिसाब से आपको एक कर्मठ पहले सदस्य अपने आप को स्थापित करना चाहिए और 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़कर आप 90 लोगों को जोड़िए। देवेंद्र सिंह यादव जी, जो कि जिला अध्यक्ष भी हैं जालौन के, और मैं देख रहा हूं कि आपने एक भी सदस्य को नहीं जोड़ा है, केवल आपने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से ना तो आपका सदस्य संकल्प पूरा होने वाला है और ना ही जो है चंद्रगुप्ती। तो मैं देवेंद्र सिंह यादव जी आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने सदस्य संकल्प को पूरा करें, पहले प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ने का। कल हम एक बार फिर से देखेंगे कि आप कितने सक्रिय हुए हैं। शक्ति प्रकाश शर्मा जी, आपका भी जो है मात्र 6 मार्क्स हैं, आपने किसी को नहीं जोड़ा है। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप जो है 6 अगस्त 2022 को जुड़े हैं। नहीं, तो आप जो है, इसका मतलब है कि आप उतने सक्रिय नहीं हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके जोड़ने वाले संजय सिवाल जी तो बहुत ही कमिटेड हैं, तो फिर आप इतने ढीले क्यों हैं? तो संजय सिवाल जी, आप भी ध्यान रखिए और ये भी ध्यान रखें, पहले आप सदस्य संकल्प को पूरा करें, प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ के 90 लोगों को जोड़ने की कार्रवाई करें। श्याम कुमार जी, जो कि बिहार से हैं, इनके 4819 नंबर हैं और इन्होंने मात्र 15 लोगों को जोड़ा है। बाकी इनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के नंबर मिले हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप यथाशीघ्र 90 लोगों को जोड़ें। ललन कुमार जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके पॉइंट 30,000 हैं और आपने 229 लोगों को जोड़ा है। लेट्स चीयर हिम अप। बहुत अच्छा काम किया है आपने 229 लोगों को जोड़ा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हम सब लोग लल्लन जी को जो है ना एक बार थाली बजाकर उनका स्वागत करें और बाकी लोगों से भी कहें कि वो भी इसी ऊर्जा से जो है ना काम करें जैसा कि लल्लन जी कर रहे हैं। लल्लन जी मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत भी कराते हैं, इनका जो है कमिटमेंट बहुत हाई दर्जे का है। आप किसी भी मीटिंग को कभी नहीं छोड़ते हैं। मैं लल्लन सिंह की बहुत बहुत तारीफ करना चाहूँगा इस बात के लिए। इसके बाद जो है हमारे संतोष चौधरी जी, इनके 4655 नंबर हैं और इन्होंने 23 लोगों को जोड़ा है। अभी आप बहुत पीछे हैं 90 लोगों को जोड़ने से, चूँकि आप एक्टिव हैं, फिर भी आपके जो है मात्र 23 लोगों को जोड़ा है। आप पहले जल्दी से अपना सदस्य संकल्प पूरा करें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। मैना जी बहुत एक्टिव हैं, इन्होंने काफ़ी लोगों को जोड़ लिया है, इन्होंने 113 लोगों को जोड़ा है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग मैना जी के लिए भी एक बार ताली बजाएं। ओके, हमारे जो है पांडे जी तो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तो इनका नंबर ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इन्होंने फिर भी बहुत अच्छा काम किया है। 100 को क्रॉस करके 152 उन्होंने 152 153 लोगों को जोड़ा है और आपके 18,400 मार्क्स हैं।
मैं आपकी सराहना करता हूँ। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि एक बार इनकी हौसला अफजाई के लिए भी ताली बजाई जाए। सभी लोग ताली बजाएं मिस्टर पांडे के लिए। वेरी गुड। अब जो है पांडे जी के बाद रामवीर सिंह जी, ये भी बहुत ही कमिटेड हैं और इनके इस समय 40,706 मार्क्स हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं और इन्होंने अब तक 245 लोगों को जोड़ा है। मैं रामवीर सिंह जी की बहुत बहुत जो है ना तारीफ़ करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग रामवीर सिंह जी के लिए भी ताली बजाएं। अंकित जी, आपके 8,770 मार्क्स हैं, लेकिन आपने मात्र 15 लोगों को जोड़ा है। बाकी ये एडवर्टाइजमेंट देखने के नंबर फालतू के हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़रा आप तेज़ी से पहले सदस्य संकल्प के हिसाब से जो है लोगों को जोड़ लें और इसके बाद जो है फिर आप चंद्रगुप्त यात्रा के लिए भी प्रयास करें। साधु यादव के 387 नंबर हैं और ये नंबर इन्होंने किसी को नहीं जोड़े हैं, इन्होंने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के लिए किए हैं। तो साधु जी, मैं आपकी जो है ना भर्त्सना करता हूँ और आपको उत्साह दिलाना चाहूँगा कि ये जो है ना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मार्क्स आपको कहीं नहीं पहुँचाएंगे, इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। रश्मि त्रिपाठी जी बहुत पुरानी सदस्य हैं, बीच में पारिवारिक के कारण से ये बीच में थोड़ी सी कम एक्टिव रही हैं। इनके 1893 मार्क्स हैं और इन्होंने मात्र 17 लोगों को जोड़ा है। मुझे लगता है कि रश्मि जी अब आपको फिर से पुनः एक्टिव होके पहले सदस्य संकल्प को पूरा कर लेना चाहिए। पुष्पा तिवारी जी, आपके 205 मार्क्स हैं और आप भी काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। आपने 2 लोगों को जोड़ा है। आपने कम से कम फालतू में अपना समय ख़राब नहीं किया है। तो मैं पुष्पा जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेहनत करके अपने सदस्य संकल्प को पूरा करें। ईसा जी अभी जुड़ी हैं और उन्होंने तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और 2-3 दिन में ही उन्होंने 19 लोगों को जोड़ लिया है और 2137 उनके मार्क्स हैं। तो ईसा जी की लगातार उपस्थिति और सब लोगों के लिए उत्साहवर्धन करना और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बहुत मदद करना, मैं उनकी बहुत बहुत जो है तारीफ़ करना चाहूँगा। भगवान सिंह सोलंकी जी, जो कि मात्र 7 मार्क्स पे हैं, तो उन्होंने किसी को नहीं जोड़ा है। मैं अनुरोध करूंगा कि अब वो एक्टिव हों और पहले सदस्य संकल्प को पूरा करें, फिर चंद्रगुप्त यात्रा भी करें। हमारे सालिग्राम जी, आप भी पैनल में आ जाइए। आपके 19,845 वो हैं। अभी तक आपने 77 लोगों को जोड़ा है और सदस्य संकल्प के लिए अभी 13 लोगों को जोड़ना शेष है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पहला 13 लोगों को जोड़ लिया जाए और आपको तो मैं चाहूँगा कि आप चंद्रगुप्ती रेस में अपना स्थान बनाएं और मैं आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहूँगा। आप थोड़ी सी मेहनत करिए। हमारे संजय सेवाल जी के तो यहाँ पूरे मार्क्स दिख नहीं रहे हैं क्योंकि इनके कुछ मार्क्स नहीं चढ़ रहे हैं। देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम विच विल बी रिजॉल्व शॉर्टली। टाइटस रॉड्रिग, आपके केवल 110 मार्क्स हैं और आपने भी किसी को नहीं जोड़ा है। ये अत्यंत ही आपत्तिजनक बात है। मिस्टर रॉड्रिग, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने सदस्य संकल्प को पूरा करें। कल से आप प्रतिदिन 10 लोगों को जरूर जोड़ें। नरेंद्र जी, आपके 2,965 मार्क्स हैं और आपने 28 लोगों को जोड़ा है। इतने कम समय में आपका प्रयास सराहनीय है, लेकिन इसे और गति से जोड़ा जाए। आप भी कोशिश करिए कि कम से कम 10 लोगों को जोड़ें
और आपके तो ब्रोकर्स ही जो है 160 165 हैं, कम से कम उनकी मीटिंग करके उनको तो एक साथ जोड़ लीजिए, तो आपका जो है सदस्य लक्ष्य तो उससे आप आगे निकल जाएंगे और आप बड़ी आसानी से चंद्रगुप्ती उसमें अपना स्थान बना पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी आपकी सराहना करता हूं कि आपने कम समय में जल्दी से लोगों को जोड़ा है। हमारे अफसर साहब जी जो है ना लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इन्होंने ढेर सारी योजनाएं बना के रखी हैं, बहुत जल्दी इनके मार्क्स तेज़ी से बढ़ेंगे और अभी इन्होंने 173 लोगों को जोड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि अफसर साहब जी की भी हौसला अफजाई के लिए एक बार हम उनके लिए भी थाली बजाते हैं। ताली बजाइए ज़रा अफसर साहब जी के लिए। गुड। सर एक मिनट ज़रा लोगों का रिव्यू कर लिया जाए, ये ठीक रहेगा थोड़ा सा। राजेश कुमारी जी अभी नेक्स्ट जस्ट जुड़ी हुई हैं, इन्हें मेरे ख्याल से कमेंडेशन पत्र भी मिल चुका है। मैं एक बार फिर से आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से कोशिश करें जोड़ने का और आप चंद्रगुप्त यात्रा में निकले, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप में वो मादा है, आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। एक जो है ये उड़िया में लिखा हुआ है जिसको मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ये एक्टिव नहीं है, इन्होंने किसी को नहीं जोड़ा है और इनको रघुवीर शरण जी ने जोड़ा हुआ है। मैं कुछ चाहूँगा कि इन्हें आप ज़रा कम से कम सदस्य संकल्प को तो जल्दी से पूरा करिए। आदित्य गुप्ता जी आपके 465 मार्क्स हैं और आपने 4 लोगों को जोड़ा है। आप थोड़ा सा मेहनत करिए और जो हमारा संकल्प है कि हम प्रतिदिन 10 लोग जोड़ के 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करेंगे और फिर चंद्रगुप्त यात्रा पे निकलेंगे। आप ज़रा प्रयास करिए। वैसे ये अभी जुड़े हैं, मार्च के महीने में 9 मार्च को ही जुड़े हैं, उस हिसाब से ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है। सर एक मिनट ओके। बोल रहे रामवीर थे सर सिंह कि जी, ये इनको भी रामवीर ने ही, दूसरे रामवीर ने जोड़ा है और इनके जो है 8 लोगों को जोड़ के 800 मार्क्स हैं। आप भी कोशिश करिए कि थोड़ा सा और मेहनत की जाए। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये 15 मार्च को ही जुड़े हैं। विवेकानंद जी, इन्होंने किसी को नहीं जोड़ा है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देख के और गुड मॉर्निंग करने के लिए नहीं आए हैं, आप देश परिवर्तन के लिए आए हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुस्तैदी से काम करें। आपको ईसा जी ने जोड़ा है, मैं ईसा जी से भी अनुरोध करता हूँ कि विवेकानंद जी से फ़ोन पे बात करके उनको और मोटिवेट करें, क्योंकि बिना किसी को जोड़े गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने से वो किसी का भला नहीं कर रहे हैं। सर मैं बोल रहा था कि छोटा फोन वाले को आईडी कार्ड कैसे बनेगा? छोटा फोन वाले को तो बहुत सारे हैं। छोटे फ़ोन वाले जो है अपने आप को एम्पावरमेंट के लिए 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च के फ़ोन खरीद लें, क्योंकि तभी जो है ना ये हम देश को परिवर्तित कर पाएंगे। और वो जो डिवाइस खरीद रहे हैं वो किसी को दान नहीं दे रहे हैं, उनका अपना स्टेटस बढ़ेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभी लोगों का आह्वान करिए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि टेलीफोन का, हाँ, एक तरीका और भी है सर, उनका मोबाइल नंबर वो तरीके से संवाद इनडायरेक्ट होगा। वो तरीका हमने पहले बताया है कि एक नोडल ऑफिसर बना लिया जाए, फिर वो करे, तो कोई दूसरा चौधरी पैदा हो रहा है। हम चौधरी क्यों पैदा करें? तो बेटर कोर्स है इसमें कि जो सदस्य बन रहा है, चाहे वो बन रहा है, वो उसे अपने विकास के लिए, और आगे जाके हम उसको समृद्ध कैसे बनाएंगे यदि उसके हाथ में डिवाइस ही नहीं होगा। ये जो 2.5 हज़ार का डिवाइस है, ये समृद्धि का रास्ता है। ये देश को जो है आज़ादी के नियमों कानून से जो है ना बचाने का रास्ता है। ये जो है भारत को अपराध मुक्त बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो है एक साधन है। तो ये 2.5 हज़ार रुपये
आप अपने ऊपर सर, खर्च कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट सर, करेंगे। हाँ? आने के बाद ये छोटी मोबाइल वाली पार्टी जो है ना, सबको गिफ्ट में दिया जाएगा 2500 का मोबाइल। पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारा वो 2500 का मोबाइल का हाथ में होगा। हमारा क्राइम फ्री भारत का सरकार बनने के बाद जैसे लैपटॉप बांटा था अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में, हम पूरे भारत में 2500 का ये मतलब कनेक्शन देंगे और इसको ये कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे ताकि आपस में फ्री में बात करता रहे। आप ठीक कह रहे आने वाले हैं। टाइम में ऐसा होगा। देखिए ये हमारे क्या बोलते हैं चुनाव एजेंडा मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा समय रहते हुए। देखिए ये बात ठीक है अंकित जी, एक मिनट। हाँ सर, समझ रहा हूँ। लल्लन जी थोड़ा सा उसका सिफारिश यहाँ नहीं, अभी सरकार बनने के बाद कीजिएगा तो हमारी सरकार उसको करेंगे, मतलब ये फ्री में दिया जाएगा उसको। वो सर समझ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था सर कि हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल के हैं जिसके पास फोन नहीं है, वैसा जो बाहर से लोग हैं, उड़ीसा से हैं, पंजाब से हैं, आप मेरी हरियाणा से बात हैं, ध्यान से उनके लिए सुनिए। मैं बता रहा था। ये दिल्ली से आपकी हैं। समृद्धि का हाँ रास्ता हाँ है। हाँ, इसके लिए है तो इसको लल्लन जी, मजबूरी में आप लल्लन जी, प्लीज, उनको ये कीजिए, लल्लन जी, मोटिवेट प्लीज, कीजिए प्लीज। कि सर 2500 अरे खाना लल्लन जी खाने में लल्लन वस्त्र जी मत 2 खरीदो, मिनट चुप रह कपड़ा जाइए। मत खरीदो, लेकिन फोन खरीद लो। अरे लल्लन ठीक जी, है? लल्लन जी थोड़ी देर के लिए शांति रखिए, तो मेरी बात ऐसा कर ध्यान रहा से हूँ सर, सुनिए। ऐसा कर रहा हूँ कि उनका अरे नंबर मैं अंकल जी आप भी लिख चुप कर रहिए, और सुनिए ऐड कर बात दे रहा ध्यान हूँ। से। सर आपने अपना वॉइस ओके, ईसा जी कुछ कह अच्छा रहे थे। ये आप मेरी बात दोनों लोग बड़े ध्यान से सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी समृद्धि का रास्ता इस 2500 से होके निकल रहा है। आज एक भिखारी भी जो है प्रयास करेगा तो 2500 का फ़ोन खरीद सकता है, उसको EMI में दिला दिया जाए। हम वेट नहीं कर सकते हैं कि सरकार बनेगी तो फ्री में देंगे। ये डिवाइस आपके हाथ में आज आना चाहिए, क्योंकि ये आपकी समृद्धि का रास्ता है। ये इसी से आपकी गरीबी दूर होने वाली है और ये डिवाइस आपके हाथ में रहने वाला है। तो आप अपने आप को एम्पावरमेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप दूसरे खर्चों को जो है ना कम करके इसको खरीदिए और किसी कंपनी से जो है ना कांटेक्ट कर लीजिए, इनको EMI पे उसे दिला दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी जो है जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है उनसे कह रहा हूँ, प्लीज़ परचेज मोबाइल फ़ोन। और जिनके पास बटन वाला मोबाइल फ़ोन है उसे छोटे बच्चों किसी को भी दे दीजिए। एक स्मार्टफोन 2500 का अच्छा सा आ रहा है, उसको खरीद लीजिए। इट इज़ योर एम्पावरमेंट। इसी से आपको जो है गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिलेगी। इसी के माध्यम से आपको समृद्धि मिलने वाली है। इसी के माध्यम से आपके सब दुख दर्द दूर होने वाले हैं। तो अपने इसके काम के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते हैं और किसी दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो आपके पास रहने वाला है। बिल्कुल सही। तो ये कहना कि सरकार बन जाएगी, अरे जब सरकार बन जाएगी तो आप उन्हें समृद्धि दे देंगे। मोबाइल फ़ोन तो बहुत छोटी चीज़ होती है, भारत में कोई गरीब नहीं बचेगा। तो आप उन्हें समृद्धि दे रहे हैं, निरोग दे रहे हैं, आपको कानून दे रहे हैं, बदला हुआ भारत दे रहे हैं, अपराध मुक्त भारत दे रहे हैं। आप एक ऐसा सिस्टम दे रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट होगा, अकाउंटेबल होगा। तो ये छोटी चीज़, एक मोबाइल 1000 रुपये का, ये तो रोज़ फ्रीबी में लोग बांट रहे हैं। फ्रीबी की बातें मत करिए, समृद्धि की बातें करिए। इस बात को हर किसी को कन्विंस किया जाए कि ये मोबाइल नहीं है, ये आपका एम्पावरमेंट है। इस कनेक्टिविटी से आप आगे चल के समृद्ध होने वाले हैं। इस डिवाइस के बिना आप आगे चल के भी अधूरे रह जाएंगे। आपके पास वो लाभ नहीं पहुंच पाएंगे जिन्हें पहुंचाना है। तो हम बाकी खर्चों को काट के, अब ये गरीब लोग जो है ना जाके दान दे देते हैं 500-500, 1000-1000 रुपये। मत दीजिए दान, कोई दानवान की ज़रूरत नहीं है। भगवान को आपका कोई दानवान नहीं चाहिए। आप अपने लिए 2500 रुपये का पहले फ़ोन खरीदिए। यही देश के प्रति सबसे बड़ा दान होगा। आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी, आप अपने अध्यक्ष से डायरेक्ट संवाद कर पाएंगे। इससे बड़ा और कोई एम्पावरमेंट नहीं है। आज ही प्रण करिए कि आप कोई दान नहीं करेंगे जब तक आप मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद लेंगे। नरेंद्र जी, मैं आपका क्या अपने कहना है इस बारे में? अच्छा
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं अपने अपराध मुक्त भारत मिशन के क्रांतिवीर बहादुर जो मेरे सामने लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक वक्त था जब उन्होंने कहा था नेताजी ने कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज वर्तमान के ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक बहुत बड़ी कृपा हुई कि किसी के दिल दिमाग में बैठ करके और पुनः आजादी की जंग लड़ने के लिए जो व्यक्ति आपके बीच में आए हुए हैं, माननीय मैथिली शरण जी जो डीजीपी साहब हैं। अरे आप मोबाइल की बात करते हैं, न आपको कुर्बानी देनी है, न आपको फांसी पे चढ़ना है, कोई पैसा भी खर्च नहीं करना है। इतनी कुर्बानी तो लोगों को देनी पड़ेगी, ये व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। और जो मेरे भाई ने कहा कि हम जीत के जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, हम उन राजनेताओं की तरफ से कोई भी वादा नहीं कर सकते। हाँ, हम आजादी की बात कर रहे हैं, हम काले अंग्रेजों को भगाने की बात कर रहे हैं। अरे जब ये भाग जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, आप आ जाएंगे, तो फिर मोबाइल क्या, आपको कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अमीर हो जाएगा, और अमीर हो जाएगा तो फिर रोना नहीं होगा। अब गड्ढा जब तक खोदेंगे नहीं, पानी उसमें रुकेगा नहीं। ध्यान दीजिए आप, गड्ढा तो खोदना पड़ेगा, और वो गड्ढा हम ही को खोदना है, कोई स्विट्जरलैंड से आकर के नहीं खोदेगा, क्योंकि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, सच्चे स्वतंत्रता सेनानी आज के हैं, जो आप इस मीटिंग के हिस्सा बने हुए हैं। थैंक यू सर। तो मैं अपने सभी साथियों से एक बार अनुरोध करता हूँ कि अपनी सोच को जो है ना इधर उधर मत भटकाइए, लोगों को जोड़िए। और जब तक यदि आप एक मिनट, हाँ, जब तक आप इसे नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आप जो है ना किसी को नोडल ऑफिसर बना दीजिए, उनसे फॉर्म भरवाइए, लेकिन उसमें बहुत गड़बड़ी वाली बातें रहेंगी। मैं चाहूँगा कि उनका एम्पावरमेंट जो है एक छोटे से डिवाइस से होने वाला है, जिसके माध्यम से कल उनकी गरीबी दूर होने वाली है। कल यदि आपने सुना होगा तो मैंने कहा था कि भिखारियों को टारगेट करिए, क्योंकि भिखारी कल के समृद्ध नागरिक होने वाले हैं। तो आप एक छोटे से मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो समृद्धि मिलने वाली है, यहाँ तो हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, यहाँ तो मजदूरों की मिनिमम जो है परचेजिंग पावर 50,000 रुपीज़ पर मंथ होने वाली है। तो ऐसे भारत की बात करिए ना। ये दूसरे नेताओं जैसे कि ये फ्री में दे देंगे, इनको 500 रुपये दे देंगे, इनको 1000 रुपये दे देंगे, इसकी पेंशन दे देंगे। अरे अपने पिताजी को क्या दे रहे हैं वो? ये बातें अपन ना करें। हम उनको समृद्धि देंगे, हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम उनको न्याय देंगे, हम उनको जो है निरोगी बना देंगे। ऐसी जो है ना उनको जो है ना हम स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, हम उनको रासायनिक खाद से मुक्त कर देंगे। अब हमारे रामवीर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं माइक उनको हैंड ओवर करता हूँ। श्रीमान जी जय हिंद। सभी साथियों को मेरी तरफ से प्रणाम। साहब जी मैं थोड़ा सा आवाज वॉल्यूम बढ़ाइए, आप जिन लोगों के आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम आवाज तेज करिए। श्रीमान जी मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, जिन लोगों के पास में एप्पल का फोन है वो भी इस ऐप को ना पिक नहीं कर पाते हैं। एक नंबर का बात है सर। जिन लोगों के पास में एप्पल का फोन है वो उनका डिवाइस भी इस नहीं, अब ये एप्पल बेस्ड भी हो गया है, ये आप पुरानी बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने आज भी देखा सर, 2 बंदों का आज मैं इसमें सम्मिलित कराने से चूक गया और उन लोगों ने हाँ भी किया, लेकिन वो एप्पल का फोन की वजह से हुआ नहीं। तो एप्पल का फोन काहे के लिए इतना महंगा खरीदे हुए हैं? पता नहीं सर। स्पेस कम होगा सर, स्पेस कम होगा उसमें। काफी भर रखे होंगे। हाँ ये भी हो सकता है। हाँ, अंकित सीट खाली करे। संजय सिवाल सर लाइन में खड़े हैं, रिक्वेस्ट देंगे वो। ओके सर, आप किसी ठीक है सर, नमस्कार। मैं खाली के लिए नहीं करिए, आप क्लिक करिए और रिमूव कर दीजिए और दोबारा जोड़ लीजिए। यू डू इट स्मार्टली rather than making a request for it. You need not to make any request. You can remove the people from the seat, those who are not contributing, और बाद में उनको दोबारा जोड़ लीजिए जरूरत के अनुसार।
लाइन में कौन खड़े हुए हैं? अफसर सर बता रहे थे कि संजय सिवाल सर लाइन में खड़े हैं। अच्छा, तो आप उनको जोड़ लीजिए ना, होस्ट सीट पे तो आप ही बैठे हुए हैं। अब मीटिंग समाप्त होने वाली है, मेरे ख्याल से इन लोगों को जल्दी से जोड़ के ये अपनी बात कहें। और पांडे जी भी अपने आज अब कोई बात नहीं कही, शालिग्राम जी ने भी कोई बात नहीं कही। मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी जुड़ के एक आधे मिनट में अपनी अपनी बात कह के मेरे ख्याल से अब मीटिंग को हमें समाप्त करना चाहिए, क्योंकि मीटिंग जो है काफ़ी लंबी खिंच गई है। तो इसको मेरे ख्याल से समाप्त किया जाए तो बेटर रहेगा। आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत रहा सर। क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है? ये ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? संजय सिवाल जी, आज बहुत लोगों को पांडे जी, शालिग्राम जी, अफसर साहब जी, क्या प्रॉब्लम है? रिक्वेस्ट दे, कोई भी रिक्वेस्ट, किसी का रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है, प्लीज। सर मैं थोड़ा बाहर था, इसलिए फ्रंट पे नहीं आ रहा हूँ और मैंने अपनी बात कह दी है। और मेरी आवाज जा रही है लोगों को? हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी, आ रही है, आ रही है। हमारे अध्यक्ष महोदय नहीं है क्या, निकल गए? लाइन पे होंगे, वो सीट खाली किए हैं अध्यक्ष महोदय ताकि नए सदस्य आ सके। तो सर मैं ये कह रहा था, हमने आज करीब 10 लोगों को कर्नाटका में 103 लोगों की सूची बनाई है। पहले से जुड़े हुए लोग थे, काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं था। आपकी बात एक रिकॉर्डिंग में सुना कि कर्नाटका में जिसके और सुनते आ रहा हूँ, तो इसमें मैंने बात किया है। 10 लोगों को आज लिंक भेजा है और एक मोहम्मद गौस करके हैं हुगली से। हुगली में 103 लोग हैं कर्नाटका में, अलग अलग जिले में कुछ लोग हैं। तो उनकी सूची मैंने तैयार की है, मैं इससे उनसे चर्चा कर रहा हूँ सर। और जैसे मैं ये बात कह चुका हूँ पहले भी कि मैं उनसे लगातार प्रयास में हूँ कि वो चंद्रगुप्तीय शपथ लेने, क्योंकि वो काफी एक्टिव लोग हैं, पहले से सोशल वर्किंग किए हुए लोग हैं, तो काफी समय से जुड़े हुए लोग थे। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ सर, उनसे बात कर रहा हूँ। आज मेरी 2 लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, मैं आपके साथ में हूँ और पहले से भी हैं। तो लगातार सर मेरी प्रयास है और मैं इसके बारे में और अपडेट आगे दूंगा। चलिए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास बढ़ाया जाए, क्योंकि अपने पास समय कम है। वहाँ हमें वहाँ प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ने वाला जो फंडा है वो स्ट्रिक्टली ज़मीन में दिखाना पड़ेगा। मैं प्रयास करूंगा सर कि मैं आपसे बात करा दूंगा कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, आप मुझे कॉन्फ्रेंस में ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? हाँ। चलिए, तो मैं बस केवल आपकी बात सुनने के लिए आया था। मैं दोबारा सीट खाली कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, मैं भी अपनी बात खत्म करता हूँ और सर मीटिंग को शायद समाप्त करना चाहिए। चलिए, ठीक बात है। हाँ सर, मीटिंग खत्म किया जाए, क्यों में कोई नहीं है। ओके, जय हिंद साहब। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद।